हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो हम बात कर रहे थे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज स्पेशली क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम मिश्रण के जो घटक होते हैं उसको हम पृथक करते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे जो मिश्रण के घटक होते हैं उनको पृथक कर सकते हैं। तो किस प्रकार के मिश्रण के घटक को हम अलग कर सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है और या फिर आना चाहिए, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? जो स्याही हम यूज करते हैं, काली स्याही जो यूज करते हैं उसमें जो रंग है डाई एक ही रंग है या अलग अलग रंग का मिश्रण है? ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। ये टेक्स्ट बुक का आपका क्रियाकलाप है, इसको मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सो आपको क्या करना है, छानन पत्र की एक पतली परत लें। छानन पत्र का एक पतली परत लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये छानन पत्र है। इसके निचले किनारे में 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच ले। चित्र 2 पॉइंट, ये वाला चित्र के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेखा खींचा है, पेंसिल से क्या किया, एक रेखा खींचा है। ठीक है, उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखे। अब ये देखिए बीच में जो डार्क कलर का दिख रहा है ये बीच का एक क्या है, काली स्याही का एक बूंद है। इसे सूखने दे और इसको सूखने दिया। जार, बीकर या परख नली में जल ले, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखे कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसे कि चित्र में दिखाएगा। मतलब आपको क्या करना है, ये जो पत्र है, छानन पत्र है, इसको क्या करना है, एक जार या फिर बीकर में इस प्रकार से रखना है। देखिए ऊपर में क्या है, कांच का एक छड़ी लगाया हुआ है या फिर कांच का एक छड़ लगाया हुआ है। उसके कागज का क्लिप है, उसमें से बाहर का जार है, उसको वहां पे क्या हो गया है, लटकाया गया है। लटकाने नीचे का जो है, इसके नीचे वाला पार्ट को नहीं टच करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा जल भरा गया है, पानी डाला गया है, इसमें जल है। सो ये क्या कर रहा है, ये जो कागज था, ये छानन पत्र जो था, उसको ये जो है पानी थोड़ा सा टच कर रहा है। ओके, दर्शाया गया। अब इसे शांत छोड़ दे। अब कुछ देर के लिए आप इस तरह से आप कुछ छोड़ दोगे। जैसे ही जल छानन पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखे, अवलोकन को देखे। ठीक है, तो अवलोकन सावधानी पूर्वक आपको देखना है और अवलोकन को लिखना है। ठीक है ना, अवलोकन। सो ऊपर में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, जो आपने ऑब्जर्वेशन देखा है उसको लिखना है। ओके, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन को लिखना है, आपने क्या क्या देखा। पहले तो फिर से बता देता हूँ ये एक्टिविटीज क्या है। आपको क्या करना है, एक छानन पत्र लेना है, उसमें से पेंसिल से एक लाइन कर देना है 3 सेंटीमीटर में। उसके बाद वहाँ पे एक आपको स्याही का एक बूंद लेना है, उसको सूखने देना है। सूखने देने के बाद आपको जार में इस तरह से इसको लटकाना है ताकि नीचे का जो पानी जो है इसको टच करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, ये पानी धीरे धीरे से करके ऊपर जाना शुरू करेगा और क्या होगा, आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है जो स्याही हमने प्रयोग की थी वो उसमें जल विलायक है। जो जल हमने लिया वो विलायक है के रूप में हमने यूज किया, और डाई जो हमने यूज किया वो विलेय के रूप में है। जैसे ही जल छानन पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होगा तो जल क्या होगा, ये जो मान लीजिए छानन पत्र था, जल तो छानन पत्र को टच कर रहा था, यहाँ पे टच कर रहा था, तो जल ऐसा ऊपर उठना शुरू करेगा। ठीक है, अग्रसर होता है, वह डाई के कणों को भी अपने साथ ले आता है। तो यहाँ पे जो डाई था उसके कणों को भी अपने साथ लेके वो चलना शुरू करता है। ठीक है, प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। जो डाई था 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील होते हैं, तेजी से ऊपर उठता है। अब देखिए कौन सा घटक जो है ज्यादा तेजी से ऊपर उठेगा, जो ज्यादा घुलनशील है। जल में जो घटक ज्यादा घुलनशील ये है या फिर जो रंग ज्यादा घुलनशील है वो तेजी से ऊपर की ओर जाएगा और जो कम घुलनशील है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, सो इसी ये जो विधि जो है, यही आपका सिद्धांत जो है, जो ज्यादा घुलनशील वाला ज्यादा तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार से रंग का पृथक्करण संभव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पेपर से रंग का पृथक्करण करना संभव हो पाता है। ठीक है, ओके, जिस विधि से हमने मिश्रण के घटकों को पृथक किया इस विधि को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अभी जिस विधि से हमने जो रंगों के घटक को, मिश्रण के घटक को हमने अलग किया है उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा का मतलब होता है, ग्रीक शब्द में क्रोमा का मतलब होता है रंग। ओके, इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी हुआ। तो ये क्या है, ये जो टेक्निक था, ये विधि था, सबसे पहले रंग को अलग करने के लिए यूज किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तो विलायक एक ही है, मान लीजिए एक ही जल है और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कलर घुले हैं या फिर अलग अलग चीज़ के पिगमेंट है, तो उसको अलग करने के लिए ये यूज किया जाता है।
तकनीकी के विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। सो ये आप क्या करोगे, इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। ये इम्प्रूवमेंट को हम आगे वाले जो बड़े वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक छानन पत्र लेके हमने एक काम किया था, जिसको आपको मैंने यहाँ पे बताया। तो ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या हो जाता है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है, जो विधि है, उसको हम कहाँ उपयोग करते हैं, ठीक है, कैसे उपयोग करते हैं। तो पहला जो है डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने। तो पहला नियम क्या, पहला कहाँ हम इसको यूज करते हैं, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, ठीक है। एक डाई में बहुत सारा रंग घुले होते हैं, तो उसको अलग अलग पृथक करने के लिए। उसके बाद प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट, तो पिगमेंट जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट सुना होगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है। सो वो सब क्या है, अलग अलग पादप में पाए जाने वाले पिगमेंट है, उसको सेपरेट करने के लिए भी, तो प्राकृतिक पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए भी, अलग अलग पृथक करने के लिए भी ये टेक्निक, ये विधि यूज किया जाता है। रक्त में नशीले पदार्थों को पृथक करने में, रक्त में क्या होता है, बहुत सारे नशीले पदार्थ घुले होते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, उसको पृथक करने के लिए भी ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज किया जाता है। सो बच्चों, यहाँ पे हमने डिस्कस किया क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को। तो आशा करता हूँ ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।